राजस्थान में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अभी से माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर दिया है। बीजेपी पन्ना प्रमुख मॉडल के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रदेश भर में 52,000 बूथों पर एक साथ पन्ना प्रमुख सम्मेलन किए जाएंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित सभी बड़े से लेकर छोटे नेता, सांसद, विधायक, पदाधिकारी भी पन्ना प्रमुख है। खास बात यह है कि पिछले चुनावों से आगे बढ़कर अब 30 वोटर्स की जगह 60 वोटर्स के वोट डलवाने की जिम्मेदारी एक पन्ना प्रमुख को दी जाएगी। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में 4 राज्यों में बीजेपी ने इसी मॉडल पर जीत दर्ज की है। राजस्थान बॉर्डर से लगता उत्तर प्रदेश इसका बड़ा उदाहरण है। बीजेपी ने राजस्थान में बूथ अध्यक्ष और बूथ कार्यकारिणी बना ली है। अब 25 मार्च से 6 अप्रैल तक पन्ना प्रमुख की नियुक्तियां कर दी जाएगी। पन्ना प्रमुख का रणनीतिक महत्व इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ही नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक पन्ना के प्रमुख के तौर पर काम करते हैं। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि पहले 30 वोटर्स पर एक पन्ना प्रमुख होता था, अब 60 वोटर्स पर एक पन्ना प्रमुख को नियुक्त किया जा रहा है। एक पन्ने में आगे की तरफ 30 वोटर्स की लिस्ट और पीछे की तरफ 30 वोटर्स की लिस्ट रहेगी, जिसके वोट डलवाने की जिम्मेदारी पन्ना प्रमुख की होगी। पूनिया ने बताया कि उनके समेत सभी पार्टी संगठन, पदाधिकारी, सांसद, विधायक, जिले, मंडल और बूथ पदाधिकारियों को पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी दी जाएगी। आखिर होता क्या है ये पन्ना प्रमुख? तो देखिए, पन्ना यानी कि वोटर लिस्ट का पेज होता है और इन वोटर्स से वोट डलवाने के लिए बीजेपी पन्ना प्रमुख बता रही है। ये पन्ना प्रमुख बीजेपी के पक्ष में वोटिंग के लिए वोटर्स को मोटिवेट करते हैं और एक पन्ने में 30 वोटर्स के नाम आगे की तरफ और पीछे की तरफ 30 वोटर्स के नाम होते हैं। पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी अपने पन्ने में दर्ज वोटर्स से संपर्क में रहने और ये कंफर्म करने की होती है कि सभी वोटर्स पोलिंग के दिन वोट कास्ट करने पोलिंग बूथ जाए। पोलिंग के दिन बीजेपी संगठन पन्ना प्रमुख के फीडबैक लेकर चेक करता रहता है कि उनके जिम्मे वाले पन्ने से कितने लोग वोट डालने गए। पोलिंग के दिन सुबह से ही पन्ना प्रमुख व्यक्तिगत तौर पर फोन करके कार्यकर्ताओं को वोटर्स के घर भेजकर उन्हें वोट के लिए घरों से बुलाते हैं और इसके जरिए बीजेपी हर वोटर तक पहुंचने की कोशिश करती है। वोटिंग के बाद पन्ना प्रमुख की लिस्ट के आधार पर पार्टी अनुमान लगाती है कि उस पोलिंग बूथ का क्या नतीजा रह सकता है। तो इस माइक्रो मैनेजमेंट की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? साल 2018 विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने वाली कांग्रेस को 40.64% वोट मिले थे, वहीं बीजेपी को 39.08% वोट मिले थे। ऐसे में दोनों के वोट प्रतिशत में ज्यादा अंतर नहीं था। बीजेपी का एनालिसिस ये है कि हर बूथ पर 3 वोट अगर एक्स्ट्रा मिल जाते तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाती। इसलिए साल 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश के सभी 1100 मंडलों पर बीजेपी ने पिछले दिनों एक साथ मंडल कार्य समिति की बैठकें भी की है। खुद पार्टी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र आमेर के रामपुरा डाबड़ी में बैठक ली थी। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।